वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अगर सबसे पहले हम लोग किसी भी चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं तो उससे पहले उसके बारे में यानी कि उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की फील करने में, द एक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ इंटररिलेटेड ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो उस एनर्जी के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब सिस्टम को काम पे लग जाना होता है। कोई भी सब जब एक साथ मिलके काम करते हैं तब जाके हमारी बॉडी की वो चीज फुलफिल्ड होती है। ओके, अगर हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है हर स्टिमुली पे। अगर आपके पास गर्म पानी है, मतलब गर्म पानी है, आपने उसको टच किया तो आप फील किया, आपने हाथ हटा लिया, इट्स हॉट। आइस, बर्फ को टच किया फिर हाथ हटाया, इट्स कोल्ड। आपकी बॉडी ने एक रिस्पॉन्ड दिया। जो रिस्पॉन्ड आपको एक्सटर्नली मिलता है, टच करके फील कर, उसे बोलते हैं स्टिमुली। ओके, फिर अगर इंटरनल स्टिमुली के बारे में बात करें तो हंग्रीनेस, आपको भूख लगी, थर्स्टी, फियर, डर लगा किसी चीज से, वो है इंटरनल स्टिमुली, मतलब वो आपके अंदर से आपको लगा। ओके, एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुली में आप लोगों को फर्क समझ आ गया। फिर अगर बात करें तो रिएक्शन ऑफ द बॉडी टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। किसी भी स्टिमुलस को टच करने के बाद, फील करने के बाद या अंदर इंटरनल स्टिमुलस के बाद जो हमारा रिएक्शन रहता है उसके हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स। जैसे मैंने गर्म पानी को टच किया, गर्म लगा, हॉट, मैंने हाथ को हटाया, मेरा हाथ को हटाना वो मेरा रिस्पॉन्स था क्योंकि मेरी बॉडी ने मेरे को बोला नहीं वो गर्म है, मैंने हाथ को हटाया, दैट इज माई रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द हॉट वाटर। ओके, फिर अगर हम लोग बात करें एक्टिविटीज ऑकर ओनली डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेशन। पूरी बॉडी को चलाने के लिए एक्टिविटीज तभी ऑकर होती है जब हमारी बॉडीज के डिफरेंट पार्ट एक साथ कोऑर्डिनेशन में वर्क करे। कोई भी चीज अगर कोऑर्डिनेशन में वर्क करेगी तो ही वर्क बेस्ट होगा। डिफरेंट होगा, एक्टिविटीज ऑकर होगी। ओके, अगर ब्रेन और हाथ दोनों एक साथ वर्क नहीं करेंगे तो कैसे एक्टिविटी हो सकती है? बॉडी में जितने भी डिफरेंट पार्ट्स है सबका एक साथ वर्क करना जरूरी है किसी भी एक्टिविटी के लिए। फिर अगर हम लोग बात करें तो दो तरह की कोऑर्डिनेशन के बारे में देखेंगे, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन। अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जब ये सारी चीजें एक साथ कोऑर्डिनेट करती है तो उसे हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ओके, और अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो यहाँ पे हार्मोन्स की बात करेंगे जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती है। हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन या नर्वस सिस्टम के बारे में। ओके, आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा नर्वस सिस्टम का। अब कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं, कुछ टर्म्स को जान लेते हैं ताकि हमारा पूरा चैप्टर थोड़ा इजी हो जाए पढ़ने में, क्योंकि इन टर्म्स का बहुत बार यूज होगा। एक बार हम पहले इन सबको पढ़ लेते हैं एक साथ ताकि आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो पढ़ने में। इन टर्म्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नर्व इंपल्स के बारे में। ये नर्व इंपल्स क्या है? The electrical signal or pulse by which various messages are transferred inside the body. इस नर्व इंपल्स से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल टाइप्स है। जैसे आपने एग्जांपल अगर से मैं बात करूं तो आपने फैन का स्विच ऑन किया, उसके ऑन करते ही फैन अपने आप ऑन हो गया। आपके स्विच, जैसे स्विच ऑन फैन उधर ऑन, तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल टाइप हो गया। जैसे ही फैन का स्विच ऑन फैन ऑन हो गया, तो उसी टाइप का ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है पल्स को। तो क्यों ऑन हो गया? क्योंकि वो वायर से कनेक्टेड होता है, वो स्विच
उस फैन से वायर से कनेक्टेड होता है, उसकी वजह से ऐसा हुआ। सो यहाँ पे भी हमारी बॉडी में ऐसा ही होता है, हमारी बॉडी भी वायर्स यानी नर्व से कनेक्टेड होती है। सो जैसे ही कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल या पल्स मिला, कोई भी मैसेज मिला, उससे जो बॉडी में ट्रांसफर्ड होगा मैसेज, ठीक है। जैसे स्विच ऑन हुआ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैसेज मिला कि फैन ऑन करना है, तुरंत फैन ऑन हुआ, वैसा ही प्रोसेस यहाँ पे होता है, उसे हम लोग बोलेंगे नर्व इम्पल्स। अगर दूसरे टर्म की बात करें तो वो है स्टिमुलस। स्टिमुलस के बारे में अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने। द चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट अराउजेस अ स्पेसिफिक रिएक्शन विद इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो स्टिमुलस क्या है? कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट में जब ऑर्गेनिज्म को कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन ऑकर हो, अराउज हो, तो वो उस पर्सन को, उस लिविंग बीइंग को पता चल जाए, उसे हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस। अब कुछ भी हो सकता है स्टिमुलेट, जैसे स्विच, लाइट का स्विच ऑन हुआ, आपकी बॉडी को तुरंत पता चला लाइट ऑन हो गई है। ठंड लग रही है, आपको कोल्ड लग रहा है, आपको बहुत गर्मी लग रही है, हॉट, आपने ऐसे ऑन किया, तो ये सब भी स्टिमुलस ही है। किसी चीज को टच करना, एक्सटर्नली या इंटरनली, अगर आपकी बॉडी को कोई रिस्पॉन्ड मिला, कोई भी चेंज ऑकर होगा आपकी बॉडी में, उसे आपके इन्वायरमेंट में, उसे स्टिमुलस बोलते हैं। स्टिमुलस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि इंसान में फेवरेबल कंडीशन के बारे में पता कर सके। अगर आपको गर्मी लग रही है, आपको पता चल जाएगा कि ये कंडीशन, ये इन्वायरमेंट मेरे लिए अभी फेवरेबल नहीं है, क्या, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो आप लो टेम्परेचर की साइड जाओगे, अपने रूम में एसी ऑन करोगे, कुछ भी। सो आपकी बॉडी को पता चलेगा कि ये कंडीशन मेरे लिए फेवरेबल नहीं है। आपको बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है तो आप हीटर ऑन करोगे, आपको पता चलेगा कि ये कंडीशन मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, तो ये है स्टिमुलस। आपको फेवरेबल कंडीशन के बारे में भी बता। थर्ड, अगर हम बात करें रिस्पॉन्स के बारे में, अब सिर्फ स्टिमुलेट होना, सिर्फ आपको पता चलना ही सॉल्यूशन नहीं है बात का। आप बैठे हो, आपको सर्दी लग रही है, तो ये उस बात का सॉल्यूशन नहीं है कि बस सर्दी लग रही है। आपको बॉडी को कोई रिस्पॉन्स करना होगा, कुछ करना होगा, इसीलिए हम उस रिस्पॉन्स, specific reaction occurring within the body of an organism as a result of the stimulus is called response. Response बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा दिन तक रह भी नहीं सकता, वो बहुत जल्दी मर भी सकता है। क्यों? ये क्या कोई डिजीज है? नहीं। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, जैसे आग लग रही है, अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करें, आपको फील हो रहा है कि आग लग रही है, आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो आप जल भी सकते हो, राइट? और एट द एंड आपकी डेथ भी हो सकती है। जैसे पैरालाइज्ड, जो पैरालाइज्ड लोग होते हैं, उनको पता चल रहा है, जैसे हाथ पैरालाइज है, कुछ उनकी बॉडी को रिस्पॉन्स, स्टिमुलेट मिल रहा है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, हाथ पे गर्म लग रहा है, ठंड लग रहा है, कोल्ड वाटर है, हॉट वाटर है, पर वो अपनी बॉडी को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, वो अपनी बॉडी को हिला नहीं सकते। ओके, सो रिस्पॉन्स भी एक बहुत जरूरी टर्म है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के। फिर अगर हम लोग बात करें रिसेप्टर्स के बारे में, सो स्पेशल सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेंस ऑर्गन टू डिटेक्ट द स्टिमुलस। अब इस स्टिमुलस को कौन डिटेक्ट करेगा? उन्हें बोलेंगे रिसेप्टर्स। हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें बोलेंगे रिसेप्टर्स, जो कि रिसेप्ट करते हैं कि क्या हुआ है। रिसेप्ट क्या हुआ? हमारी ब्रेन को मैसेज भेजा, उन सेल्स को बोलेंगे रिसेप्टर्स। फिर है इफेक्टर्स। रिसेप्ट करने के बाद बॉडी तुरंत इफेक्ट भेजेगी। जैसे रिसेप्ट किया, आपने इसको टच किया, हॉट है, आपने रिसेप्ट किया, हॉट है, तुरंत इफेक्टिव आया कि हटा लो हाथ। ओके, क्लियर? सो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए और फिर नेक्स्ट से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी मेरे को बता सकते हो। थैंक यू।